कभी ऐसा फील हुआ है कि आपकी लाइफ में एक ही चीज़ थी जो सब कुछ मीनिंगफुल बना रही थी? एक इंसान, एक रिलेशनशिप, एक ड्रीम, एक गोल, और जब वो चीज़ चली गई तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि आप सैड हो गए। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको समझ नहीं आता अब खुश किस चीज़ से होना है। लोग बोलते हैं मूव ऑन, टाइम सब ठीक कर देगा, तुम सब भूल जाओगे, लेकिन कभी कभी टाइम कुछ ठीक नहीं करता है। टाइम बस एक चीज़ दिखाता है कि आपकी लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है वो गायब हो गया है, और फिर एक स्ट्रेंज सवाल दिमाग के अंदर आता है, क्या मैं कभी फिर उतना ही हैप्पी हो पाऊंगा, या हैप्पीनेस एक ही बार मिलती है? अगर ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ में एक प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता ही है। किसी के लिए वो रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए एक ड्रीम, किसी के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन। और जब वो चीज़ लाइफ में होती है ना, तो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेजेबल लगती हैं। ऑफिस में स्ट्रेस है, चलेगा। फैमिली ड्रामा है, हैंडल हो जाएगा। लाइफ कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि दिमाग के पास एक लाइन होती है कि सब ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़, ये एक पर्सन मेरी लाइफ में है। लेकिन फिर कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो एक चीज़, वो एक पर्सन लाइफ से चली जाती है। रिलेशनशिप ख़त्म, ड्रीम फेल, करियर कोलैप्स, या कोई इंसान दूर हो जाता है, और सडनली जो चीज़ लाइफ को मीनिंग दे रही थी वो गायब हो जाती है। और उस मोमेंट पर सैडनेस से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है एम्प्टीनेस। सबसे कंफ्यूजिंग फेज तब आता है जब लोग आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैवल करो, बिज़ी रहो, नए लोगों से मिलो, नई नई हॉबीज़ को ट्राई करो, और कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें काम भी करती हैं। आप थोड़ा बेटर फील करते हो, लेकिन फिर एक दिन रैंडम मोमेंट में दिमाग फिर वही सवाल पूछता है, ये सब ठीक है लेकिन वो वाली फीलिंग कहाँ है? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही हैं आपको, प्रॉब्लम ये है कि वो इंटेंसिटी ऑफ मीनिंग नहीं मिल रहा है जो आपको पहले मिला करता था। और फिर दिमाग सोचता है कि शायद मुझे वो चीज़ रिप्लेस करनी पड़ेगी, एक नए रिलेशनशिप के साथ, एक नए गोल के साथ, या फिर एक नए ऑब्सेशन के साथ। जब हम इमोशनल डार्कनेस में होते हैं तो कोई भी चमकती हुई चीज़ लाइट लगने लगती है। एग्जाम्पल, ब्रेकअप हुआ और सडनली आप काफ़ी बिजी हो जाते हो। ट्रिप्स, पार्टीज़, सोशल मीडिया, न्यू पीपल, और कुछ टाइम के लिए ये सब लाइट जैसा फील होता है, लेकिन अक्सर ये रियल लाइट नहीं होता, ये होता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन और हीलिंग में डिफरेंस होता है। डिस्ट्रैक्शन क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन पेन को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता है, और हीलिंग क्या करती है? हीलिंग पेन को धीरे धीरे कम कर देती है, उसको समझकर, उसके पीछे का जो फाउंडेशनल रीज़न है उसको देखकर। लेकिन जब हम हर्ट होते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें ये दोनों चीज़ें सेम लगती हैं। हम इंसान एक स्ट्रेंज स्पीसीज़ हैं। हमें सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहिए, हमें मीनिंग चाहिए, हमें एक स्टोरी चाहिए। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो वो स्टोरी का सेंटर बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा है, तो यहाँ पर मेरा ड्रीम जो है वो एक सेंटर बन गया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सब हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सेंटर क्या हो गया? रिलेशनशिप। लेकिन जब वो सेंटर पॉइंट हमारी लाइफ से चला जाता है तो सिर्फ सैडनेस नहीं आती है, तो पूरी की पूरी जो हमने स्टोरी बनाई होती है, जो पूरा नैरेटिव होता है, जो हमने सेट किया होता है, वो कोलैप्स हो जाता है। और जब स्टोरी टूट जाती है तो इंसान टेम्परेरली डायरेक्शनलेस फील करता है। लेकिन शायद यहाँ एक और डीपर लेयर है। इंडियन अद्वैत वेदांतिक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है अहंकार का, जिसको साइकोलॉजी में आई या ईगो से भी डिनोट करते हैं। अब ये जो मैं होता है ना, ये आई एक स्ट्रेंज नेचर का होता है। इसे हमेशा ये लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, मैं इनकम्प्लीट हूँ। और क्योंकि ये इनकम्प्लीट फील करता है तो ये बाहर की तरफ देखता है। ये सोचता है कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप मिल जाए, अगर मुझे ये सक्सेस मिल जाए, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो शायद मैं कंप्लीट फील करूँगा। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स पर मीनिंग अटैच करते हैं, लोगों पर मीनिंग अटैच कर देते हैं, ड्रीम्स पर मीनिंग अटैच कर देते हैं, और कुछ टाइम के लिए वो सच में मीनिंगफुल भी लगने लगती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाहर की चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। लोग चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, लाइफ चेंज होती है। तो जब वो चीज़ चली जाती है ना, जो कि ऑब्वियसली एक रियलिटी है लाइफ की, तो सडनली वो एम्प्टीनेस वापस आ जाती है। वो गई पहले भी कहीं नहीं थी, बट क्योंकि हमने एक मीनिंग अटैच कर दिया था
तो हमें ऐसा लग रहा था कि बाकी चीज़ों से हमारी लाइफ में एक मीनिंग आ रहा है, इसीलिए हमें लगा था कि एम्प्टीनेस चली गई है, पर वो कहीं गई नहीं थी, बट हमें लगता है ऐसा, क्योंकि जिस चीज़ से हम खुद को वैलिडेट कर रहे थे वो सोर्स ही चला गया, तो वो जो एम्प्टीनेस होती है वो वापस आ जाती है। और फिर क्या होता है, हम फिर से बाहर देखते हैं, फिर एक नई चीज़ को ढूंढते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद ये वाली चीज़ मुझे कंप्लीट कर दे, और इस तरह एक लूप बन जाता है। कुछ मिलता है, हम खुश हो जाते हैं, वो चला जाता है, हम एम्प्टी हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हमेशा तो रहने वाली है नहीं। फिर हम कुछ और ढूंढते हैं जो कि बाहर ही होता है, और ये साइकिल कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है, कभी रिलेशनशिप के थ्रू, कभी सक्सेस के थ्रू, कभी वैलिडेशन के थ्रू। शायद इसीलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी चीज़ मुझे हैप्पी करेगी, शायद रियल क्वेश्चन ये है कि मैं खुद को इनकम्प्लीट क्यों फील करता हूँ, क्योंकि जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होता तब तक हम हैप्पीनेस को बार बार बाहर की चीज़ों में, ऑब्जेक्ट में, लोगों में, प्लेसेस में ही ढूंढते रहेंगे, और हर बार वो मिलेगी बट थोड़ी देर के लिए, और वो फिर खो जाएगी। और देखो, बाहर के जो लोग हैं ना, पहली बात तो वो परमानेंट नहीं है, और दूसरी चीज़ वो भी तो इनकम्प्लीट हैं, उनके अंदर भी एक ऐसा आई है जो इनकम्प्लीट फील करता है। तो एक इनकम्प्लीट इंसान आपको कंप्लीट कैसे फील करवा सकता है, और जब आप खुद कंप्लीट नहीं हो तब आप किसी और को कंप्लीट कैसे फील करवा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि ओ इसका मतलब हमें रिलेशनशिप में ही नहीं आना है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम इतनी फालतू की एक्सपेक्टेशन लोगों से रख क्यों रहे हैं। बिना उन एक्सपेक्टेशन के भी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो इंसान हमें दे ही नहीं सकता है, तो वो एक स्टुपिडिटी है, और वो एक तरीके से उस इंसान के ऊपर वायलेंस भी हम कर रहे हैं। तो शायद मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैप्पीनेस ढूंढ लें, शायद मैच्योरिटी का मतलब ये है कि हम समझ लें कि हैप्पीनेस किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक पर्सन में या प्लेस में या चीज़ में लॉक्ड नहीं है। और जब ये समझ आता है तो इंसान बाहर कम देखता है और अंदर थोड़ा ज़्यादा देखता है। और ऐसे इंसान जब रिलेशनशिप्स बनाता भी है तो उसके रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज की वीडियो का टाइटल है ये हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है। उन्होंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया था और मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।